हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक से ज़्यादा सालों की पुराने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करके आपको ये अलाउ कर दिया है कि आप एक से ज़्यादा सालों की पुरानी रिटर्न्स भी अब आप फाइल कर सकते हैं। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो क्या ये प्रोसीजर है, किस तरीके से आप इसमें ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं और क्या कुछ इसमें है जानने को, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं गाइस कि पुराना प्रोविजन क्या हुआ करता था और उसके बाद फिर समझते हैं कि करंट में क्या अपडेट आया हुआ है। अगर हम बात करें पुराने प्रोविजन की, तो अभी तक यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 तक ये प्रोविजन था कि आपका जो रिटर्न है आप मैक्सिमम सिर्फ एक साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कि जिस साल की आपकी रिटर्न है उस असेसमेंट ईयर के क्लोज होने के पहले पहले तक आपको रिटर्न अपनी फाइल करनी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 था उसका असेसमेंट ईयर था 2021-22 और ये असेसमेंट ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2022 को। यानी कि अगर आप रिटर्न 31 मार्च 2022 तक फाइल नहीं करते तो उस केस में आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा प्रोविजन हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये देखा कि कुछ ऐसे असेसीज हैं जो कि जेन्युइनली रिटर्न अपनी फाइल करना चाहते हैं, लेकिन उनको देर से याद आता है कि उनकी रिटर्न वगैरह उनसे छूट गई है, बाय मिस्टेक छूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, या फिर और भी कई रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आप रिटर्न अब फाइल करना चाहते हैं जब आपका असेसमेंट ईयर क्लोज हो चुका है। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा, सेक्शन 139(8)(a। अब बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। जी हाँ गाइस, अभी तक आईटीआर के 7 फॉर्म्स हुआ करते थे। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 फॉर्म हुआ करते थे। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। अगर आपको फॉर्म्स के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब उन 7 फॉर्म्स के अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और नया फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो है आईटीआर यू का फॉर्म। अब यू का मतलब है अपडेटेड। अब ये जो फॉर्म होगा वो बेसिकली आप पिछले 2 साल तक की रिटर्न इसके थ्रू आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगाती है। तो क्या वो कंडीशंस हैं, अब मैं आपको ये बताता हूं। अब बात करते हैं गाइस कि आईटीआर यू फॉर्म जो है उसको कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आईटीआर यू फॉर्म कौन कौन भर सकता है। अब बेसिकली कोई भी पर्सन हो आईटीआर यू का फॉर्म भर सकता है, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि आपकी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी थी वो एनहांस होती है, नीचे साइड में नहीं आनी चाहिए। यानी कि जैसे आपसे जेन्युइनली कोई रिटर्न फाइलिंग करना छूट गया था जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी वगैरह बनती थी, लेकिन आपने उसकी रिटर्न आपने फिर भी फाइल नहीं करा, या फिर आपने उसमें डिडक्शंस वगैरह ज्यादा दिखा दी है, या फिर लॉस आपने ज्यादा क्लेम कर दिया है, या फिर आपने गलत हेड में इनकम दिखा दी है, या फिर आपने इनकम कम डिक्लेयर करी थी, ये सब अगर रीजंस हैं तो उसकी वजह से आप आईटीआर यू में इन सारी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं। सो अगर आपकी रिटर्न में ये सारी मिस्टेक्स रह गई थी तो अब आप आईटीआर यू फाइल करके इन सारी चीजों का करेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा खास बात यह है कि आईटीआर यू फॉर्म कौन नहीं भर सकता, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अगर आपकी नील की रिटर्न है तो उस केस में आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर आपका रिफंड का केस बनता है तो भी आप आईटीआर यू के थ्रू रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 3, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी डिडक्शंस, कोई भी ऐसा लॉस जो कि आपने पहले क्लेम नहीं करा था और आप अब क्लेम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी पुरानी वाली ओरिजिनल रिटर्न से कम हो जाती है, तो उस केस में भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं। चौथी चीज है कि अगर आप पे कभी रेड वगैरह हुई है या फिर आपका असेसमेंट कोई केस वगैरह चल रहा है इनकम टैक्स में, तो उस केस में भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। पांचवी चीज है कि अगर आप एक बार ऑलरेडी आईटीआर यू फाइल कर चुके हैं तो आप एक से ज्यादा आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपका रिवाइज रिटर्न होता है कि आप एक रिवीजन के बाद दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, उस तरीके से आईटीआर यू में कोई फैसिलिटी नहीं है। यानी कि आप एक साल के लिए सिर्फ एक आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। सो ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है गाइस। बहुत ही मतलब एक ऐसा सेक्शन बनाया है
कि जिसके थ्रू आप अपनी लाइबिलिटी इनहांस करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। सो इसका अब मेजर इसका जो बेनिफिट है वो क्या है इसका, क्योंकि आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर ऐसी बात है कि जिसके थ्रू हम लाइबिलिटी रिड्यूस ही नहीं करा सकते तो इस फॉर्म को हम फाइल ही क्यों करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, किसी के मन में ये डाउट आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं गाइस कि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपसे कोई मान लीजिए कोई गलती हो जाती जिसकी वजह से आपने आपकी रिटर्न जो है वो फाइल करना आप जेन्युइनली भूल जाते हैं, लेकिन बाद में आप चाहते हैं कि आप रिटर्न अपनी फाइल कर दें, बिकॉज अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कल को आपका केस वगैरह लग जाएगा, आपके ऊपर असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू कर देगा, 147 में केस ओपन कर देगा, उसके बाद आपको तमाम तरीके की इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लग जाएगी, यहाँ तक कि प्रोजिक्यूशंस वगैरह भी हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं इनको अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आप ITR-U के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करके खुद ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये मेरी भाई लाइबिलिटी है, और इसके बेसिस पे आपका जो भी टैक्स वगैरह बनता है आप उसे पे करके अपना जो केस वगैरह लग सकता था उससे आप बाहर निकल सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी तो वहां पे आपका केस पहले खुलता था, 147 में केस वगैरह खोल के फिर वो लंबा प्रोसीजर होता था और आपकी अननेसेसरी बहुत वहां पे असेसीज का बहुत हरासमेंट टाइप का हुआ करता था, आपके ऊपर बहुत ज्यादा आपकी इनकम से इनहांस कर दी जाती थी पहले। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप खुद ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये भाई हमारी इनकम छूट गई थी, इसको आप ITR-U के थ्रू फाइल करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और जो भी टैक्स वगैरह बनता है आप उसको देख के इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। सो बेसिकली ये इसका फायदा है कि आपको ITR-U क्यों फाइल करनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात यहाँ पे एक और आती है कि अब आप पुराने रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है आपसे लेट फीस भी चार्ज करने वाली है। अगर आपकी रिटर्न पिछले 1 साल की है यानी कि 12 महीने पुरानी रिटर्न है तो उस केस में आपको जितना भी आपका टैक्स या इंटरेस्ट बनना होगा उसका 25% आपको देना होगा एडिशनल अमाउंट, एडिशनल लेट फीस। और अगर आपकी रिटर्न 12 से 24 महीने की बीच की है यानी कि 2 साल तक की पुरानी रिटर्न है तो उस केस में आपको जितना भी टैक्स या इंटरेस्ट बन रहा होगा उसका 50% आपको देना पड़ेगा एडिशनल। सो एक तरीके से यहाँ पे जो भी आपसे गलती हुई आपको एक मौका तो दे रहे हैं सुधारने का, लेकिन फिर भी आपके ऊपर काफी चार्ज वगैरह तो लगाए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपका केस लगने से बच जाता है और आप अगर ये टैक्स वगैरह पे करके बच जाते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे गाइस एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप में से कई लोगों का ये डाउट आता है कि आपको रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न इन दोनों में डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिवाइज रिटर्न और आपका जो अपडेटेड रिटर्न है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं रिवाइज रिटर्न के बारे में बता दूं कि रिवाइज रिटर्न आपकी पिछले साल तक 31 मार्च तक फाइल हो सकती थी और इस साल से इसे 31 दिसंबर तक ही फाइल किया जा सकता है। इसमें टाइम लिमिट होती है, यानी कि जैसे कि आपका जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है वो असेसमेंट ईयर 22-23 होगा, तो असेसमेंट ईयर 22-23 की जो रिवाइज रिटर्न होगी वो 31 मार्च तक ही रिवाइज की जा सकेगी, उसके बाद ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। लेकिन आपका जो अपडेटेड रिटर्न है पिछले 2 साल तक की रिटर्न अपडेटेड करी जा सकती है, करंट ईयर की रिटर्न अपडेट नहीं की जा सकती। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कहीं आप ऐसा ना सोचे कि आपने रिवाइज तो नहीं कर सकते लेकिन आप अपडेट कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। करंट ईयर की रिटर्न रिवाइज हो सकती है लेकिन अपडेट नहीं हो सकती। पिछले 2 सालों की रिटर्न अपडेट होगी और उसे आप रिवाइज नहीं कर सकते। सो एक तो मेजर डिफरेंस ये होता है। दूसरी बात ये आती है कि रिवाइज रिटर्न जो होता है वो पूरी तरीके से ओरिजिनल वाले रिटर्न को रिप्लेस कर देता है, यानी कि ओरिजिनल रिटर्न में आपने क्या डाली थी डिटेल्स उसको नलीफाई कर दिया जाता है रिवाइज रिटर्न के द्वारा। एक बार आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल हो जाती है उसके बाद ओरिजिनल रिटर्न की कोई भी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अपडेटेड रिटर्न के केस में ऐसा नहीं है। अपडेटेड रिटर्न के केस में जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न अगर आपने फाइल पहले से कर रखी थी तो उस केस में उसको बेस बना लिया जाता है और उसके ऊपर आपकी जितनी लायबिलिटी थी उसको आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू दिखा सकते हैं और एडिशनल टैक्स वगैरह जो बनेगा वो दे सकते हैं। अगर आपने पहले कोई रिटर्न नहीं फाइल की थी तो अपडेटेड रिटर्न में आप टोटल अपनी जो लायबिलिटीज वगैरह हैं वो डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक दूसरा डिफरेंस। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि रिवाइज रिटर्न में आप इनकम को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। रिवाइज रिटर्न में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास पूरा ऑप्शन होता है,
लेकिन अपडेटेड रिटर्न में आप सिर्फ इनकम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटाने का उसमें ऑप्शन होता ही नहीं है। सो इस बात को भी ध्यान रखें। सो बेसिकली ये कुछ डिफरेंस है आपके ITR यू और रिवाइज रिटर्न के बीच में। तो इन दोनों को अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो आई होप अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। सो ऑल राइट गाइज, तो ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट ITR यू फॉर्म। अभी तक ये फॉर्म पोर्टल पे लाइव नहीं हुआ है, होपफुली कुछ दिनों में, आने वाले कुछ टाइम में पोर्टल पे भी आ जाएगा। तो अगर जैसे ये रिलीज होगा फॉर्म ITR यू का, तो उसके बाद एज ऑलवेज मैं आपके लिए जो भी आपका एक लाइव डेमो वीडियो होती है, आपकी एक ट्यूटोरियल होता है, कंप्लीट फॉर्म फाइल करके मैं आपको दिखाऊंगा जब ये फॉर्म रिलीज हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को एज ऑलवेज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। मैं इस चैनल पे बहुत सारी यूजफुल वीडियोस इसी तरीके से आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आता रहूंगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।